गुड आफ्टरनून ऑल डियर एस्पिरेंट्स फॉर यूपी ट्रिपल एस सी पैट। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय क्लासेस पर। मित्रों, जैसा कि हमने बताया था कि आप सभी के लिए जो क्वेश्चन सीरीज लॉन्चिंग की गई है, इससे पहले आपकी एक क्लास हो चुकी है जो कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटिव प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आए थे हम। अब हम लेकर आए हैं वैदिक सभ्यता या वैदिक काल से जुड़े प्रमुख प्रश्न। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं सीधे प्रश्नों की ओर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेदों की संख्या कितनी है। कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, 1, 2, 3 या 4। तो ये सभी को पता होगा, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसमें जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। ठीक है, चारों वेद वेदव्यास द्वारा रचित हैं। सबसे पुराना जो वेद है इसके संकलन करता है वेदव्यास जी। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो जो आपके ऋग्वेद में मंडल हैं वो हैं 10। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। मंडल का मतलब होता है कितने भाग हैं। जिस प्रकार रामायण में 7 कांड हैं, उसी प्रकार ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और मंडलों में ऋग्वेद में ऋचाओं का वर्णन किया गया है। ऋचाओं को मंत्र बोलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का जो उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो है ऋग्वेद में, जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित है और यह तीसरे मंडल में आता है। तृतीय मंडल में आता है। गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वही प्रश्न एग्जैक्ट पूछ दिया गया है जो मैं आपको अभी ऊपर बता चुका हूँ। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो तीसरे मंडल में, क्योंकि अभी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। इसमें निसंकोच आप ऑप्शन सी करेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा दिया गया है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर बच्चों से अधिकतर गलती होने का चांस रहता है, क्योंकि इस समय सबसे पवित्र नदी गंगा को माना जाता है, जबकि ऋग्वेद कालीन सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था और इसको माँ के स्थान पर ऋषि लोग पूछते थे। तो सरस्वती उस समय की सबसे पवित्र नदी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सबसे नया वेद कौन सा है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसमें जो आपका आंसर होने वाला है वो है अथर्ववेद। इस तरीके से हैं वेद। ठीक है, पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद, जिसे अथर्वा ऋषि ने संकलित किया है, अथर्वा ऋषि द्वारा। ठीक है, तो जो आपकी यह सीरीज चल रही है इसमें हम लेके आए हैं टॉप 51 क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे। जजिया कर, बलि, लगान या सिर्फ कर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बलि। उस समय जो कर वसूला जाता था, वैदिक काल के राजा लोग वसूलते थे, उसे हम बलि बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 9, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है।
तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी मुंडोपनिषद। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, मुंडोपनिषद। मुंडोपनिषद, ठीक है। सत्यमेव जयते जो कि हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो मंत्रों का। इससे पहले मैंने बताया ऋचाएं, ऋचाओं को मंत्र बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बिना देरी किए हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया है, ऋग्वेद में कुल ऋचाएं कितनी हैं, या ऋचाओं की संख्या कितनी है? देखो मंत्र दे दिया गया, मंत्रों की संख्या कितनी है? क्या यह 10,000 है, 10,500 है, 11,600 है, 10,600 है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन के अनुसार, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, 10,600। वैसे 10,662 है, लेकिन कभी कभी सभी ऑप्शन गलत दे दिए जाते हैं एग्जाम में, लेकिन उनमें भी जो सबसे ज़्यादा उसके नज़दीक होता है उस ऑप्शन को टिक करना होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया गया है, सामवेद में किसका उल्लेख किया गया है? मंत्र, जादू, आयुर्वेद, संगीत। तो साम का जो अर्थ होता है वो है गान। तो गान किससे संबंध रखता है? वो रखता है संगीत से। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगीत। सामवेद में संगीत का उल्लेख है। ठीक है, बिना देरी किए हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इससे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में यही पूछा गया था जिसमें हमने आपको सामवेद बताया था, तो इसमें भी सामवेद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साम का अर्थ होता है गान, और गान किससे संबंध रखता है? संगीत से। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया गया है, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्र, कर्मकांड, आयुर्वेद, संगीत। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आयुर्वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद में आयुर्वेद का उल्लेख किया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? मंत्रों का, रोग निवारण व जादू टोना, कर्मकांड, संगीत। तो अथर्ववेद में जो हमारा उल्लेख है वो है रोग निवारण व जादू टोने का। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद में है, संगीत का उल्लेख सामवेद में है। ठीक है, रोग निवारण व जादू टोने का जो उल्लेख है वो है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 4, ऑप्शन बी 68, 68, 108, 12। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, ये सभी को पता होता है। 6 शास्त्र हैं जिन्हें वेदांग बोलते हैं, 4 वेद हैं, ये प्रत्येक भारतीय को पता होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेद, वेदांग, पुराण। मैंने बताया आपको 18 पुराण हैं, 6 वेदांग हैं जिन्हें शास्त्र बोलते हैं, 4 वेद हैं। तो उपनिषद तो 108 हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वेदांत। वेदांत को ही उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद को अन्य नाम वेदांत से जानते हैं, जिनकी संख्या 108 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया 6 वेदांग हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है महाभाष्य, ऑप्शन बी अष्टाध्यायी, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी व्याकरण की सबसे पहले रची गई पुस्तक है, और साथ ही इसके जो रचयिता हैं वो हैं पाणिनि जी। पाणिनि जी द्वारा रचित पुस्तक अष्टाध्यायी प्रथम व्याकरण पुस्तक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
20 की ओर। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी वेदव्यास, ऑप्शन सी पाणिनि जी, ऑप्शन डी अष्टावक्र। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाणिनि जी। इसकी चर्चा हमने आपसे ऊपर भी की थी। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 18। तो सभी को पता है 18 पुराण हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, जिसके बारे में हम आपसे ऊपर चर्चा कर चुके थे। 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र जिन्हें वेदांग बोलते हैं, और 4 वेद। ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा दिया गया है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पादक, ऑप्शन सी चावल और दाल, ऑप्शन डी सब्जी और दाल। तो उस समय सिर्फ दूध और इसके उत्पादक हुआ करते थे। उस समय गाय बहुत ज़्यादा मात्रा में पाली जाती थी, और उस समय के जो राजा और ऋषि लोग हुआ करते थे, जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी वो उतना ही धनवान हुआ करता था। तो उस समय दूध तो ज़्यादा होता ही था, तो दूध और इसके जो भी उत्पादक थे, दूध से जो भी बनता था, वो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? तो ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी राई। उस समय जो सबसे पहले अन्न का प्रयोग होता था तो वो जौ को उगाया गया था और जौ ही खाया गया था। तो उसी मान्यता के अनुसार अब भी लोग पूजा सामग्री में सबसे पहले जौ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यह उसी समय से प्रचलित है, सबसे पहले जौ का उपयोग किया गया था वैदिक काल में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा दिया गया है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी चांदी। तो आपको बता दें, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले उपयोग इन लोगों द्वारा तांबे का किया गया है, जबकि सबसे पहले खोज लोहे की गई थी। अगर खोज की बात करें तो इन लोगों ने सबसे पहले लोहे को खोजा और उपयोग सबसे पहले तांबे का किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा दिया गया है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान, शक्ति। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी ज्ञान। वेद का जो सही अर्थ है वह है ज्ञान। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास। सबसे पहले ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, गृहस्थ जो परिवार के साथ रहते हैं, फिर वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। तो उस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी वह व्यवसाय के अनुसार सुनिश्चित की गई थी। जिस तरीके का जो व्यवसाय करता था वह उसी वर्ण में सम्मिलित हो जाता था, उसी वर्ण में काउंट किया जाता था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? विलियम जोन्स, ऑप्शन बी एच विलियम, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी जनरल कनिंघम। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जी आर्यों को एक ही जाति का बोलते थे, जो कि एक यूरोपियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आर्यन जनजातियों की पराधीनतम बस्ती कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी सप्त सिंधु। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी सप्त सिंधु।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, उपनिषद क्या है? महाकाव्य, कथा संग्रह, कानून की पुस्तक, हिंदू दर्शन का स्रोत। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हिंदू दर्शन का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी कौटिल्य। तो जो वेद व्यास जी हैं वो महाभारत और वेदों के रचयिता हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता हैं, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जिसमें 7 कांड हैं। और जो अवधी भाषा में लिखी गई जिसके रचयिता हैं तुलसीदास, उसे हम रामचरितमानस बोलते हैं, उसे हम रामायण नहीं बोलते हैं। कालिदास जी ने मेघदूत लिखी, अभिज्ञान शकुंतलम लिखी। इसके अतिरिक्त भी कई इनकी रचनाएं हैं। कौटिल्य जी अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। रामायण में कितने कांड हैं? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। मैंने इससे पहले आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया था रामायण में कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। ठीक है, बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड, उससे पहले अरण्य कांड। ठीक है, 7 कांड रामायण में लिखे गए हैं, जो कि वाल्मीकि द्वारा रचित है और शुद्ध संस्कृत निष्ठ भाषा का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास, कौटिल्य। तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया था वेदव्यास जी ने वेदों और महाभारत की रचना की। ठीक है, वेदव्यास इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास, कौटिल्य। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य जी अर्थशास्त्री हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य जी। अर्थ का मतलब होता है धन, और धन के बारे में जो चर्चा की जाए, आर्थिक समस्याएं, आर्थिक समाधान, इस विषय में जो चर्चा करता है वो होता है अर्थशास्त्री। तो अगली रचना पूछी गई है, मेघदूत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए वेदव्यास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी कौटिल्य। तो मैंने इससे पहले बताया था कि कालिदास की रचनाएं हैं मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम आदि। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? ऑप्शन ए मेघदूत, ऑप्शन बी रघुवंशम, ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतल और ऑप्शन डी ऋतुसंहार। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ऋतुसंहार। ऋतुसंहार के बाद इन्होंने रघुवंश लिखी, फिर अभिज्ञान शकुंतलम लिखी, फिर इसके बाद मेघदूत की इन्होंने रचना की। मेघदूत को पढ़कर अमेरिका ने सबसे पहले फ़ोन बनाने का आविष्कार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वेदों की टीकाओं को क्या कहते थे? ब्राह्मण ग्रंथ, धनुर्वेद, वेद, पुराण। तो वेदों की जो टीकाओं को कहा जाता था वो कहा जाता था ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की टीकाओं को कहते थे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? ब्रह्मा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी इंद्र। तो जो ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रतापी देवता हुआ करते थे वो थे इंद्र। इंद्र की ही आर्य लोग पूजा किया करते थे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? ऑप्शन ए ऋग्वेदिक काल, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी पुरा वैदिक काल, ऑप्शन डी सिंधु काल। इस क्वेश्चन का आंसर जितने भी विद्यार्थी हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी मर्जी से लिखेंगे। इस विषय में चर्चा हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस हो चुकी हैं उसमें की गई थी। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मवेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी आयुर्वेद, ऑप्शन डी धनुर्वेद। तो जो अथर्ववेद है इसे अन्य नाम ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है और आयुर्वेद को यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और 18 पुराणों की संख्या 18 है। ये बार बार मैं आपको बताए रहता हूँ कि पुराणों की संख्या 18 है। इस वजह से यदि पुराणों से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो कोई गलती आपसे ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओम कहाँ से लिया गया है? ओम ओम में कितने अक्षर होते हैं ये भी प्रश्न बनता है। तो ओम में 3 अक्षर होते हैं। ऑप्शन ए कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद, मुंडोपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, यजुर्वेद। जो इसमें करेक्ट आंसर है तो वो बृहदारण्य उपनिषद। ओम ओम नाम का जो शब्द था वो बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैदिक युग में यव को कहा जाता था गेहूं, चावल, मक्का, जौ। तो करेक्ट आंसर है जौ। जौ को वैदिक युग में यव बोला जाता था। यव को जौ के दृष्टि से देखा जाता था लेकिन बोला यव जाता था। ठीक है, तो जौ को यव कहा जाता था। मनुस्मृति की रचना किसने की थी? विश्वामित्र, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी वेदव्यास। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने मनुस्मृति की रचना जो है वो मनु जी ने ही की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी विश्वामित्र, ऑप्शन डी भर्तृहरि। तो योग दर्शन का जो प्रतिपादन किया है वो है पतंजलि जी ने। पतंजलि एक ऋषि थे जो योग दर्शन का प्रतिपादन करके गए हैं और योग साधना में बहुत ही आगे थे। उन्हीं के नाम से बाबा रामदेव जी की इंडस्ट्री चलती है, पतंजलि। ठीक है, हमारा इस सेशन का 49 क्वेश्चन है। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। तो हमने आप लोगों को बताया था सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? लोहे की। और सबसे पहले प्रयोग किसका किया गया था? वो था तांबे का। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो इस सेशन के हम चलते हैं 50वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी श्रीमद् भगवद गीता, ऑप्शन सी मुंडोपनिषद, ऑप्शन डी जय संहिता। तो सभी को पता है श्री कृष्ण की भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को माना जाता है। यह भी संस्कृत निष्ठ लिखी गई है। कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी की मुखारबिंद से उच्चारित की गई है और लिखी गई है। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस सेशन का जो आखिरी क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी हाथी। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ऋग्वेद काल में सबसे ज़्यादा गाय होती थी और उन्हें अघन्य नाम दिया गया था और अघन्य नाम कह के गायों को बुलाया जाता था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन धीरे धीरे समझ आए होंगे और एक एक क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ होगा और सब कुछ रट गया होगा। तो यदि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे चैनल पर आने वाली अपडेट्स आपको मिल सकें। धन्यवाद।